तो ड्रग्स केस में आपको बता दें, अनन्या पांडे को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आज भी उनसे लगभग 4 घंटे पूछताछ की गई और सोमवार को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया है अनन्या पांडे को। कल 2 घंटे उनसे सवाल जवाब किए गए थे। अनन्या पांडे से आज भी 4 घंटे पूछताछ की गई। 2:30 बजे वो एनसीबी के दफ्तर में पहुंची थी और हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई। कुछ देर पहले वो वहां से रवाना हो चुकी हैं, लेकिन सोमवार को उन्हें दोबारा बुलाया गया है पूछताछ के लिए। यानी कि अभी भी बहुत से सवाल हैं जो पूछे जाने हैं अनन्या पांडे से। और जानकारी हम ले लेते हैं, हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ हैं। जितेंद्र, यानी कि अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुई है एनसीबी, जो आज सवाल जवाब किए गए। अब सोमवार को फिर किस लिए बुलाया है और क्या सवाल हैं जो पूछे जाने हैं? देखिए मीमांसा, अभी ये जो पूछताछ का सिलसिला है ये लंबा रहने वाला है, क्योंकि इससे पहले भी 2 लगातार दिन एनसीबी ने अनन्या पांडे से पूछताछ की है। हालांकि कल ये 2 घंटे के लिए सिर्फ पूछताछ हुई थी सवेरे जब एनसीबी की टीम गई थी, लेकिन आज करीब 4 घंटे तक एनसीबी ने अनन्या पांडे से पूछताछ की है। हालांकि अनन्या पांडे के साथ उस दौरान उनके पिता चंकी पांडे भी थे, लेकिन वो इंटरोगेशन रूम के बाहर थे। और जो एनसीबी की पूछताछ का जो दायरा है वो इस बात को लेकर के है, जो आर्यन खान के जो मोबाइल और जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एनसीबी ने सीज किया है और उसके अंदर से जो व्हाट्सएप चैट्स एनसीबी ने रिकवर की हैं, उसमें ये बात पता लगी थी कि आर्यन खान और अनन्या पांडे की ड्रग्स को लेकर के चैट हो रही है, जिसमें आर्यन खान आरोप के मुताबिक आर्यन खान अनन्या पांडे से ड्रग्स को लेकर बात कर रहे हैं और अनन्या पांडे उसको दिलवाने में मदद कर रही है। और एनसीबी यही पूछना चाहती है कि अनन्या पांडे क्या इससे पहले ड्रग्स लेती आई है, और ली है तो कौन कौन लोग हैं जिनके जरिए वो ड्रग्स ले रही है, और आर्यन खान को किसके जरिए ड्रग्स दिलवाने में मदद की गई थी, अगर दिलवाई गई है तो ये पूछताछ का सिलसिला है। और इसमें मैं बता दूं मीमांसा कि जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो भी अनन्या पांडे के रखे गए हैं, ताकि उनसे डाटा रिकवर किया जा सके पूछताछ के जरिए, और उसमें जो चैट्स हैं उस हिस्ट्री को निकाला जा सके, ताकि ये पता लगाया जा सके कि अनन्या पांडे की किसी ड्रग पैडलर या किसी ड्रग सप्लायर से कोई बातचीत तो नहीं हो रही थी। क्योंकि अभी तक की जो चैट्स हुई है उससे जो बातें निकल के आ रही हैं वो ड्रग्स का कनेक्शन निकल के आ रहा है। ड्रग्स का कनेक्शन जो आगे ड्रग पैडलर और उसके बाद जो बड़ा ड्रग कार्टेल है उस तक ले जाने में एनसीबी ऑफिशियल्स की मदद करेगा। इस पूरे केस को अगर आप मीमांसा देखें तो जो एनसीबी जांचना चाहती है, आर्यन खान और जो बाकी आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनको ड्रग्स लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उनके जरिए जो लीड मिल रही है कि कैसे वो लगातार ड्रग्स ले रहे थे, कौन कौन लोग उनके ड्रग्स सिंडिकेट यानी कि जो ड्रग्स ले रहे थे उसका हिस्सा रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर ये ड्रग्स ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं से इनको ड्रग्स मिल भी रही है। अब जो दे रहा है ड्रग्स, जिससे ये खरीद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये फाइनेंसिंग का जो मैटर है वो भी इसके अंदर चार्जेस लग जाते हैं। और यही वजह है कि आर्यन खान के अलावा जो दूसरे आरोपी हैं उनके ऊपर ड्रग फाइनेंसिंग प्रोक्योरिंग के चार्जेस लगाए गए हैं, जो कि काफ़ी गंभीर धाराएं हैं। और यही वजह है कि एनसीबी अब, क्योंकि आर्यन खान की चैट से अनन्या पांडे का नाम निकल करके सामने आया था, तो उस में आगे अगर कड़ी कार्रवाई करने से पहले सारे सबूत पूछताछ के जरिए एनसीबी ले लेना चाहती है, क्योंकि अगर गिरफ्तारी करनी होती है तो उसके लिए वो अहम सबूत या वो कड़ियां जोड़नी बेहद जरूरी है, जिसके लिए गिरफ्तारी की जाए। लेकिन फिलहाल है जो पहले कहा जा रहा था कि ड्रग पेडलर से आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी, इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए फिलहाल आज की अगर मैं बात करूं तो आज जो 4 घंटे की बातचीत रही है, जो पूछताछ रही है, उसमें अनन्या पांडे से ही पूछताछ की है। खुद जो जोनल डायरेक्टर है समीर वानखेड़े और उनके साथ जो फीमेल ऑफिसर हैं, क्योंकि अनन्या पांडे के साथ समीर वानखेड़े खुद पूछताछ नहीं कर सकते, इसलिए पूरे दौरान जब पूछताछ हुई थी उस दौरान एक महिला जाँच अधिकारी भी इस पूछताछ के दौरान शामिल रही है। और उसमें हाँ, मंडे को बुलाया गया। मंडे मंडे को बुलाया गया है और उसके बाद पूछताछ फिर मंडे को होगी। सुबह ऑफिस खुलने के बाद। ऑफिस खुलने के बाद। सर आज क्या कुछ डिटेल मिल पाई, अगर थोड़ा सा जो शेयर कर सके? तो कल फिर बुलाया गया क्या? एक मिनट, किसी और को भी समझ किया गया है?
मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, राम क्या करेगा भाई क्या करेगा बोलिए सर। मंडे को बुलाया गया है और उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। सर कोई खास डिटेल व्हाट्सएप चैट को लेकर कोई उन्होंने नकारा हो जवाब ऐसा? मैडम, मैं आपको इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड कोई डिटेल नहीं बता पाऊंगा। आर्यन ने ड्रग पेडलर्स के नंबर भेजे थे, उसके संबंध में क्या कुछ जानकारी उन्होंने दे दी? अनन्या के अलावा अनन्या ने कोई जानकारी? नहीं, अभी कोई ऐसी जानकारी मेरे पास नहीं है। सर, ये ड्रग्स कार्टल में क्या कुछ एविडेंस मिले हैं? अनन्या के संबंध में कोई एविडेंस मिले सर? अनन्या के संबंध में कोई एविडेंस मिले सर? हैप्पी गॉड। तो एनसीबी के डीडीजी अशोक जैन, जिनसे लगातार सवाल पूछे जा रहे थे कि क्या हुआ इन्वेस्टिगेशन में, अनन्या पांडे के खिलाफ क्या सबूत मिले हैं, लेकिन कोई ज्यादा जानकारी शेयर करने के लिए वो तैयार नहीं थे। बस इतनी ही जानकारी दी कि दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया है, सोमवार को ये पूछताछ होगी, आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन किस दिशा में जारी है, उसके जो डिटेल्स हैं वो उन्होंने शेयर नहीं किए हैं। जितेंद्र हमारे साथ हैं। जितेंद्र, बहुत ज़्यादा जानकारी शेयर नहीं की जाती है, ऐसा होता भी है जब इन्वेस्टिगेशन होती है, तो जब वो लगातार चल रही है, अभी तो सवाल जवाब किए जा रहे हैं, डिटेल्स शेयर नहीं किए गए, लेकिन सोमवार को पूछताछ के लिए एक बार दोबारा से बुलाया जाना, क्या संकेत मिलते हैं? देखिए, जब भी जांच शुरू होती है तो शुरुआती दौर में जो जांच अधिकारी होते हैं या ऑफिशियल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिटेल शेयर नहीं करते, क्योंकि उससे जांच को कहीं ना कहीं प्रभावित होने का डर रहता है। अब क्योंकि अनन्या पांडे को सोमवार को बुलाया गया है, तो इसका मतलब साफ है कि जो अब तक जो पूछताछ हुई है और जो अब तक जो सवाल जवाब हुए हैं, इसके अलावा जो जो चीज़ें एनसीबी ने सीज़ की हैं अनन्या पांडे की, उनको इवेलुएट किया जाना है, उनको जवाब को क्या क्या जवाब दिए गए थे उनको इवेलुएट किया जाना है, ये सबसे ज़रूरी है। साथ ही साथ जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये भी है कि एक ड्रग पैडलर को एनसीबी ने डिटेन करके रखा हुआ है, उससे भी काफ़ी सारी लीड्स मिल रही है। तो क्योंकि जब भी एनसीबी या कोई भी जांच एजेंसी अपनी जांच शुरू करती है, पूछताछ करती है, तो उसमें जो लीड्स निकल रही होती है उस लीड के हिसाब से काम करती है। अगर मैं आपको बताऊं मीमांसा, तो जैसे आर्यन खान की से पूछताछ हुई थी और उसको लेकर के जो अदालत में एनसीबी ने अपने जवाब दिए हैं, उसी के बाद अनन्या पांडे को पूछताछ के लिए बुलाया गया। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जब आर्यन खान से पूछताछ चल रही थी, उसी दौरान एनसीबी को इस बात का पता चल गया था कि आर्यन खान और अनन्या पांडे के बीच में चैट्स हैं। लेकिन एनसीबी ने जब आर्यन खान की बेल एप्लीकेशन की सुनवाई हो गई और सब चीज़ें हो गई, उसी दौरान अदालत में इस बात की जानकारी दी और उसी के बाद अनन्या पांडे को पूछताछ के लिए बुलाया, क्योंकि एजेंसी ये चाहती है कि किसी भी तरीके से जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो कहीं से हैम्पर ना हो, उसमें कहीं ना कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए या प्रभावित ना हो जाए। और इसीलिए एक के बाद एक वो जो भी जांच चल रही है, जो सवाल जवाब हो रहे हैं, उसको इवेलुएट करके, यानी कि उसको अच्छे तरीके से जांच परखने के बाद आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। अब मैं बता दूं कि सोमवार को बुलाया गया है, तो इसका मतलब साफ है कि ये जांच अभी आगे बढ़ने वाली है। अनन्या पांडे के लिए मुश्किलें खत्म नहीं हुई। और मैं यही बता दूं कि अनन्या पांडे से हो सकता है कि और भी कड़ियां जुड़ जाएं, तो जो बॉलीवुड से जुड़े हुए जो लोग हैं और जो बच्चे हैं, उनका नाम भी निकल करके सामने आ सकता है। बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए जितेंद्र आपका। तो मुंबई की हाई प्रोफाइल रेव पार्टी में एनसीबी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई सितारों तक उसकी आंच पहुंच चुकी है। अनन्या पांडे से 2 दिन पूछताछ हुई और अब बड़ा सवाल यह है कि क्या अनन्या के पास आर्यन के राज हैं? क्या अनन्या और आर्यन ड्रग्स मंडली के किरदार हैं? सूत्रों के मुताबिक 21 अक्टूबर यानी कल अनन्या पांडे से हुई पूछताछ में एनसीबी को कुछ अहम सुराग मिले हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.